क्या हो यदि आप लोगों को पहाड़ों में कैद कर दिया जाए और आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता ना हो। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक अनजान लड़के को कुछ लोग पहाड़ों में कैद कर देते हैं, फिर उसके साथ वहाँ वो होता है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जिसका नाम वियंडम स्टोन है, जो कि अस्त होते हुए सूर्य की कुछ पिक्चर्स निकालने के लिए आता है। पिक्चर्स और वीडियो शूटिंग के बाद धीरे धीरे सूर्य भी अस्त होने लगता है, लेकिन उसे सूर्य अस्त होने से पहले ही अपनी कार तक पहुँचना होता है, जिससे अपने से थोड़ी दूर पर खड़ा किया हुआ होता है। ज्यों ही सारी पिक्चर्स कलेक्ट होती है, त्यों ही वो अपनी कार की तरफ निकलने लगता है। तभी इसे इन सुनसान पहाड़ों में एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि इन सुनसान पहाड़ों में बिना माता पिता के ये बच्चा क्या कर रहा है। तभी स्टोन के पूछने पर वो बताता है कि वो यहाँ खो गया है और उसके माता पिता भी नहीं मिल रहे हैं। फिर वो बच्चा उठकर जिस तरफ उसके माता पिता गए हैं उसी तरफ बिना कुछ बोले वो चलने लगता है। स्टोन के काफी रोकने पर भी नहीं रुकता है। इन सुनसान इलाकों में बच्चे को अकेला छोड़ना स्टोन को थोड़ा रिस्की लगता है, इसीलिए वो भी उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है और स्टोन भी अपनी कार से काफी दूर आ चुका होता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसीलिए थक हार कर स्टोन को ही रुकना पड़ता है और वापस अपनी कार तक जाने का डिसाइड करता है। उस बच्चे का पीछा करते करते हुए वो अपनी कार को खोने की कगार पर हो गया था। उसे नहीं पता होता है कि मैं किधर जाऊं और कहां जाऊं, लेकिन तभी वो बच्चा स्टोन को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी स्टोन भी उसे देखकर बोलता है कि एक काली है, मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी स्टोन ये देखकर समझ जाता है कि और न हो कुछ न कुछ दाल में जरूर काला है, ये किसी की चाल भी हो सकती है। इसीलिए स्टोन वापस अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी थी और घना अंधेरा भी हो जाता है। इसीलिए वो आज रात यहीं पे बिताने का डिसाइड करता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं वो देखता है कि एक बहुत ही गहरी खाई होती है, जिसमें उसे एक घर भी नजर आता है, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मदद मिल सकती है। इसी मदद की आशा से एक लंबी सीढ़ी से वह नीचे की ओर जाने लगता है और उस घर के दरवाजे को नॉक करता है। बार बार नॉक करने के बावजूद भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसी कारण थक हार कर वो दरवाजे को खोल ही देता है। दरवाजा खोलते ही वो एक सुंदर लड़की को देखता है जो खाना बनाने में बिजी होती है और उसे पता सब कुछ होता है, और वो स्टोन को बोलती है कि अंदर आ जाओ और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं भी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। ये सुनते ही स्टोन के तो हाल बेहाल हो जाते हैं और वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि हैं, इसे कैसे पता मैं आने वाला हूँ। तभी स्टोन उससे बोलता है कि यहाँ मैं खो गया हूँ, मुझे लगा कि यहाँ मुझे कुछ मदद मिल सकती है, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम अलीना बताती है और वो स्टोन को बताती है कि यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनते ही स्टोन एक बार और अचंभित हो जाता है, कहता है कि मेरी माँ, मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ, तो मेरी तरह कैसे हो गई। फिर अलीना उसे खाने के लिए इन्वाइट करती है और उसे भी भूख लगी थी, इसीलिए बिना शर्माए खाने के लिए बैठ जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि वे कैसे आया और कैसे यहाँ फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है और अपने खाने को खत्म करने में लग जाती है। फिर वो स्टोन को कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम चाहो तो यहीं सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वो भी यहीं सोने का डिसाइड करता है। उसे पता था कि यहाँ मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ, जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, इसीलिए वो रात यहीं सो जाता है। फिर अगली सुबह अलीना तो सोई हुई थी, तभी स्टोन वहाँ से उठकर जाने लगता है बिना कुछ बताए हुए। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रात में मैं जिस सीढ़ी से नीचे आया था वो अभी कहाँ गई है। ये सोचते सोचते उसका दिमाग फिर से चकराने लगता है और ये घर भी काफी खतरनाक खड्डे में होता है। इसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ होते हैं और यहाँ से सीढ़ी के अलावा बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वो देखता है कि अलीना जाग चुकी है और अपना काम कर रही होती है। तभी वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि मेरी माँ, मुझे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता दिखा, यदि रास्ता भी नहीं हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि वो सीढ़ी कहाँ गई है जिससे मैं रात को यहाँ आया था। लेकिन अलीना भी उसे अकड़ते हुए कोई जवाब नहीं देती है और वो मन ही मन सोचती है कि मुझे माँ कैसे कहा। लेकिन लाख बार स्टोन के पूछने पर अलीना एक बार जवाब देती है कि वो सीढ़ी कभी कभी यहाँ पर लगाई जाती है और फिर से हटा दी जाती है। और गुस्सा होकर स्टोन भी बोल देता है कि वो कोई मिस्टर इंडिया है क्या जो कभी कभी दिखती है। तभी स्टोन उससे पूछता है कि वो कौन लोग है, हमारे अलावा कोई और भी यहाँ मरने के लिए रहता है क्या, जिसपे अलीना उसे कोई जवाब नहीं देती है और यहाँ से चली जाती है। उसके जवाब न देने पर स्टोन भी अपनी जिद पर अडिग होकर इन पहाड़ों को पार करने की कोशिश में लग जाता है और चिल्लाते हुए मदद की गुहार करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी है और स्टोन को एक रात फिर से यहीं बितानी होगी। फिर अगली सुबह स्टोन अलीना के घर से छेनी और हथौड़ा लेता है। छेनी का तो क्या करेगा, हथौड़ा लेता है, जिनकी मदद से इन पहाड़ों को पार करने लग जाता है। हथौड़े की मदद से आधी चट्टान को तो पार कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से कटा हुआ बकरी का एक सिर गिरता है, जिससे स्टोन का बैलेंस डगमगाने लगता है और वो नीचे आ गिर पड़ता है, जिस कारण उसे दिन में
ही तारे दिखने लग जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उससे बेहोश होते होते रात हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो उसे कुछ दर्द महसूस होता है। तब वो देखता है कि उसके पैरों में तो हथौड़ा धस चुका है, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी अलीना वहाँ आती है और उस हथौड़े को जोर से बाहर निकालती है। तभी स्टोन उससे बोलता है कि ये तो धीरे से भी बाहर निकल सकता था ना। फिर अलीना उसे अंदर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे उसे कुछ रिलैक्स मिलता है और वो सो जाता है। अगली सुबह स्टोन गुस्से में उठकर अलीना को पकड़ते हुए बाहर ले आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ तुम अकेली कैसे रह रही हो और वो लोग कौन है, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। फिर भी अलीना उसे मेन पॉइंट बताते हुए बात को गोल गोल घुमाते हुए ले जाती है। कहती है कि दूर दूर में मैं ही हूँ जो तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। तब स्टोन कहता है कि वो भी, और अलीना रिप्लाई में कहती है कि हाँ वो भी। तभी स्टोन को फिर से अपनी बात याद आती है और उससे कहता है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखला दो। इसी दौरान अलीना का मन ललचाने लगता है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, पर स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है और अलीना भी चिढ़ते हुए अंदर चली जाती है। तभी स्टोन देखता है कि दो लड़के उसे आवाज दे रहे हैं और ये देख के तो स्टोन को अपने वापस जाने के सपने ही आने लगते हैं और उन्हें देख के बहुत खुश होता है। फिर उन्हें रिश्वत देते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकालो, और वो चालाक बनते हुए स्टोन को कहते हैं कि तुम यही रुको, हम रस्सी लेके आते हैं। ये सुन के तो स्टोन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उससे बाहर जाने की एक उम्मीद जगती है। फिर कुछ देर बाद एक ब्लैक जैकेट पहने हुए एक लड़का आता है जो कि एक लंबी सी रस्सी नीचे फेंकता है और उससे कहता है कि रस्सी को कमर में कस के बांध लो, जिसे हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी वो अपनी अलग ही मुस्कुराहट के साथ रस्सी को बांध लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे लड़के होते हैं जो उसे ऊपर खींच रहे थे। जो स्टोन को आधे रास्ते खींचते हैं फिर वहीं पे रोक देते हैं और उसे रस्सी पर लटकाए हुए इधर उधर हिलाते डुलाते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तभी स्टोन उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, ऊपर खींचो, मगर वो नहीं रुकते हैं, जिससे स्टोन चट्टान से बहुत जोर से टकराता है और चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वहीं इतना शोर शराबा सुन के अलीना बाहर आती है और उन लड़कों को डांटती है और कहती है कि कोई ऐसा करता है क्या भला। फिर सीन शिफ्ट होता है नाइट में, जहाँ स्टोन अपने जख्म के कारण बेड पे लेटा हुआ होता है। जो ही उसे होश आता है तो वो फिर से बाहर जाने के बारे में सोचते हुए नीचे गिर जाता है, जिसके बाद अलीना उसके पास जाके उसे समझाती है कि तुम अपनी जिद छोड़ो, ऐसा मत करो और अंदर चल के आराम करो। ये लड़के तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा कर देते हैं और अब तुम मान लो कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर हम देखते हैं कि अब अलीना और स्टोन की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे का दुख सुख में काफी साथ देते हैं। अब स्टोन को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि वह अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है और अब वह भी अलीना की बात मान लेता है और उसके कामों में हाथ बटाने लग जाता है। बट इनके लिए एक बात तो अच्छी होती है, वो ये कि वो लड़के इन्हें जरूरत का सामान प्रोवाइड कराते रहते हैं और अब अलीना और स्टोन भी एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं, जैसे मानो कि दो लोगों की एक हैप्पी फैमिली हो। वो उसे खाना बनाकर देती है और उसके कपड़े भी धोती है और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। अब स्टोन को भी ध्यान था कि मैं यहाँ से तो जाने से रहा, इसीलिए अलीना और खुद के लिए सब्जियां उगाता है। फिर कुछ दिनों बाद वही लड़के उससे और सामान प्रोवाइड कराते हैं, जिनमें उन्हें अल्कोहल भी दी जाती है और स्टोन उस रात बहुत ड्रिंक करता है, जिस कारण वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीतता जाता है और स्टोन खुद को एक्टिव रखने के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज करता रहता है। फिर एक दिन वे भी दिन आ जाता है जब अलीना प्रेग्नेंट होती है और वो ये सब स्टोन को बताती है। ये बात सुनकर स्टोन तुरंत उठ खड़ा होता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी अलीना बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता मतलब क्या, इंटीमेट हुए तो ऐसा तो होगा ना। तभी स्टोन उसे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अलीना रिप्लाई में कहती है कि इसमें तुम्हारा भी सहयोग था ना, मैंने अकेले ने तो खुद से किया नहीं। इन सब बातों के बाद फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वो लड़का फिर से आता है जो उन्हें जरूरत का सामान दिया करता था। वो अपना नाम लिपस बताता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। तो स्टोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बट यहाँ से तो मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, यदि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हें खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। तब वो बोलता है कि यदि ये लोग मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी अचानक से एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो आके उस बच्चे को लेके चला जाता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब अलीना घर से बाहर आती है तो आते संग ही चिल्लाने लग जाती है। तभी उसकी आवाज सुनकर स्टोन भी बाहर आता है तो वो देखता है कि उन बड़े लड़कों ने लिपस को मारकर चट्टान के चारों ओर टांग दिया गया है। ये सब देखकर अलीना पागल सी हो जाती है, क्योंकि लिपस अलीना का बेटा था जो उन लोगों ने उससे छीन लिया था। लेकिन स्टोन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अलीना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी अलीना ये सब कुछ उसे बताती है और अलीना का यह मानना था कि स्टोन की बातचीत के कारण लिपस को मार दिया गया है। ये कहते हुए अलीना एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उठाती है और स्टोन को मारने लग जाती है। इतना मारती रहती है कि जब तक वे बेहोश न हो जाए। फिर हमें 2 महीने बाद का सीन
दिखाया जाता है, जहाँ अलीना ने स्टोन को मारकर एक बड़े से पिंजरे में कैद किए रखा होता है। इतने वक्त से पिंजरे में कैद रहने के कारण स्टोन का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है और अलीना अंदर से ही उसे खाना और पानी देती रहती है, जिस कारण वो थोड़ा सा पागल सा हो जाता है, कुछ उसी प्रकार की हरकतें करता रहता है। फिर एक दिन एक लड़की उन पहाड़ों के पास आती है और वहाँ से स्टोन को देख लेती है, जो उससे उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर वो लड़की स्टोन की मदद करने के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब स्टोन को बहुत दिनों बाद एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसके कुछ देर बाद ही स्टोन देखता है कि उस लड़की को उन लड़कों ने पकड़ लिया है और वो स्टोन को दिखाते हुए उसे उनके सामने ही मार देते हैं। ये देखकर स्टोन बहुत गुस्सा हो जाता है और पिंजरे को तोड़ने लग जाता है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत हथियार न होने के कारण पिंजरे को कुछ भी नहीं होता है। अब स्टोन को ऐसे ही पिंजरे में रहते हुए 9 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन अलीना से कहता है कि प्लीज मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ और उसका पिता बनने के लिए भी। लेकिन अलीना उससे कहती है कि मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी अपना ख्याल रख चुकी हूँ और अभी भी रख सकती हूँ। फिर स्टोन उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रख रखा है। फिर अलीना उसे कहती है कि तुम तब तक रहोगे जब तक ये बच्चा ना हो जाए। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब अलीना को डिलीवरी में मदद करने के लिए स्टोन को खोलना पड़ता है, लेकिन स्टोन में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वो अलीना की मदद कर सके। तभी उसे वो लगी हुई सीढ़ी भी नजर आती है जो आज उन लड़कों ने लगा कर रखी थी। वो लड़के भी उन्हें ऊपर से देख रहे थे। तभी स्टोन सीढ़ी की तरफ जा ही रहा था, तभी पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है, जो बिना उसकी मदद से ही पैदा हो गया था। अब स्टोन अपने बच्चे को देखकर रोने लगता है और उसे गोद में लेकर उसे प्यार करने लगता है। फिर अलीना उसे वापस मांगती है तो उसे वापस देता है। ये बच्चा एक लड़की होती है। तभी अलीना स्टोन से कहती है कि मैं इसकी बहुत सेवा करूंगी और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। फिर एक दिन ये भी मेरी तरह माँ बनेगी, जिससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर अलीना स्टोन को थैंक्स कहती है। तभी पीछे से एक लड़का आकर स्टोन को चाकू से गला काट देता है। फिर वे अलीना से कहता है कि माँ, हमने इसे भी अपने अंजाम तक पहुँचा दिया है। अब कहानी के आखिर में यह बात साफ हो जाती है कि ये एक कबीला है जिसमें सारे बच्चे अलीना के ही होते हैं। वो सभी अपनी चाल में स्टोन जैसे लड़के को फंसाकर बच्चों को पैदा कराते हैं। जो ही उनका मकसद पूरा हो जाता है त्यों ही उन्हें मार देते हैं। इसी तरह से वो अपने कबीले को बढ़ाते रहते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है।